हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की कुमार मित्र बुक है और एनसीईआरटी पैटर्न पर है। अध्याय आपके पास है 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। इसमें से आप लोगों के पास 3 पोर्शन चला। 3 पोर्शन में 7 नंबर थ्योरी है। आप लोगों के पास टॉपिक आपके पास लिखा हुआ है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपको हम अदिश गुणनफल बता चुके हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? सदिश गुणनफल पढ़ना है। सदिश पढ़ा चुके हैं। अब आप सॉरी अदिश नहीं है, यहाँ पे सदिश है। अदिश तो आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अदिश गुणनफल। और आप लोगों को त्रिविमीय ज्यामिति में से आप लोगों को फार्मूला बताया था। तो आप लोगों के पास इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग इसमें क्या जब दो सदिशों जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि होती है तो वो क्या होता है, इसमें से आप लोगों के पास उसकी ज्या, उसमें था कोज्या, इसमें था ज्या। ज्या मतलब कोज्या मतलब cos थीटा, ज्या मतलब sin थीटा के क्रॉस गुणनफल के बराबर होता है, वो हमारे पास सदिश गुणनफल कहलाता है। जी आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। या दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होती है। हमारे पास आता है इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है तो इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे पास सदिश गुणनफल कहलाता है। जी आप लोग को पढ़ना है। अब इसी के आगे लिखेंगे यदि नहीं सॉरी चलो यदि लिखते हैं। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी कोई दो सदिश हो, क्या होने चाहिए हमारे पास? कोई दो सदिश हो जिनका परिमाण क्रमशः ए व बी हो। क्या होना चाहिए? ए व बी हो और इनके बीच का कोण क्या हो तथा इनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? थीटा हो। तो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इन दोनों सदिशों का सदिश जो होता है हमारे पास गुणनफल निम्न सूत्र से प्रदर्शित होगा। इससे होगा निम्न सूत्र से प्रदर्शित होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। जहाँ एन कैप हमारे पास इकाई सदिश होता है। जो एन कैप है वो क्या है हमारे पास? इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर आपको हम स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जी हो गया आपके पास फार्मूला। अब इसके आगे आपको इसके एग्जांपल्स के कुछ फार्मूलेज हैं। कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, बल आघूर्ण है। वो कैसे जानेंगे उसके बारे में आप इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बिंदास तरीके से। जल्दी से नोट कर लीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं। और लगे रहिए, डटे रहिए और देखते रहिए। और नोट्स प्रॉपर आप लोग जरूर बनाइएगा क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे अपनी तभी आप उसको जब रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इस वजह से नोट्स को प्रॉपरली अपने हाथ से हैंड राइटिंग में लिखिएगा जरूर। वीडियो आप लोगों को 15 से 20 मिनट का ही होता है। आप पॉज कर लीजिए, नोट से लिख लीजिए, फिर प्ले कर लीजिए या एक बार देख लीजिए, फिर रिमाइंड में आप लोग को नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तभी आप एग्जाम में पढ़ेंगे। अपनी खुद की नोट्स जल्दी पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और अगर मोबाइल के थ्रू किसी के
डिपेंडेंट रहेंगी तो आप लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से गला थोड़ा साफ नहीं है, कोई बात नहीं, आवाज़ के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारे पास बल आघूर्ण जो होता है टाउ और आपके पास दूरी r तथा f में संबंध कैसे होगा, तो जो हो जाएगा हमारे पास टाउ बराबर वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ये हो जाता है। ये एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है, जो होता है हमारे पास बल आघूर्ण ये होती है हमारे पास त्रिज्या और ये होता है हमारे पास बल, ये हो गया एक। दूसरा जैसे होता है आपके पास बुक में लिखे हुए हैं आपके पास है कोणीय संवेग और क्या हमारे पास विस्थापन में जो अंतर होता है, कोणीय संवेग हमारे पास क्या होता है जे बराबर आर इंटू में वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर जे क्या होता है हमारे पास कोणीय विस्थापन होता है और आर क्या होती है हमारे पास त्रिज्या या दूरी और पी क्या होता है रेखीय वेग होता है, रेखीय संवेग। ठीक है, ये हो गया। अब एक हो कितना हमारे पास तीसरा एग्जांपल जो लिखा हुआ आपके पास थ्योरी में भी होता है, यह होता है हमारे पास रेखीय वेग तथा हमारे पास क्या होता है कोणीय वेग में अंतर क्या होता है। ठीक है, रेखीय वेग तथा कोणीय विस्थापन लिख लेते हैं। अब रेखीय वेग तथा कोणीय वेग ओमेगा तथा विस्थापन में अंतर, विस्थापन क्या होता है हमारे पास, हमने मान लिया s, विस्थापन हमारे पास क्या होता है वेक्टर r ही मान लेते हैं। ठीक, तो ये होता है इनके जो वेक्टर होते हैं इनके बारे में आपको, तो ये होता है हमारे पास क्या होता है रेखीय संवेग, रेखीय वेग होता है, ये होता है कोणीय संवेग, ये होता है विस्थापन। तो ये आपके पास तीन एग्जाम्पल है, एक और आपके पास बुक में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के पास किताब में लिखा हुआ है रेखीय घनत्व और कोणीय त्वरण और तथा बल में क्या होता है हमारे पास वेक्टर ए बराबर वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर एफ। तो ये होता है हमारे पास रेखीय घनत्व और ये होता है हमारे पास कोणीय त्वरण, रेखीय घनत्व तथा होता है हमारे पास कोणीय त्वरण, इसको जानते हैं अल्फा जो होता है और जो एफ होता है क्या होता है हमारे पास बल होता है। तो इसलिए आपके पास चार एग्जाम्पल में आइडेंटिटीज थी, इनके बारे में आप लोग जान गए, पहचान गए, सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारे पास सदिश गुणन जो होता है एक क्रमशः उनके आप लोगों के फंक्शन भी जानना है, उनको आपको समझना है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं आगे। हो गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आई जे की लंब कोणीय सदिश गुणन क्या होता है, जिसमें देखिए एक कंडीशन होती है हमारे पास आई क्रॉस जे बराबर होता है माइनस जे क्रॉस आई, जो होता है हमारे पास के कैफ। ठीक, और जो होता है हमारे पास जे कैफ क्रॉस के कैफ बराबर हो जाएगा माइनस का के कैफ क्रॉस जे कैफ, जो हो जाएगा हमारे पास आई कैफ। जो हो जाएगा हमारे पास आई कैफ क्रॉस के कैफ बराबर हो जाएगा माइनस का के कैफ क्रॉस आई कैफ बराबर हो जाएगा हमारे पास जे कैफ। ये तीन तो आइडेंटिटीज आप लोग जान गए इसके लिए। इसी में होता है हमारे पास
आई कैफ क्रॉस आई कैफ बराबर जे कैफ क्रॉस जे कैफ बराबर के कैफ क्रॉस के कैफ क्रॉस के कैफ जो होता है जी क्या होता है हमारे पास 0 होता है। जी आप लोग सदिश की जान गए, अब यहाँ पे जानना है आपको अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन में क्या होता है आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं, उसमें भी आप लोगों को अदिश गुणन में एक होता है हमारे पास आई कैफ डॉट आई कैफ बराबर जे कैफ डॉट जे कैफ बराबर के कैफ डॉट के कैफ बराबर क्या होता है हमेशा एक होता है। इसमें एक और दो एंट्री होती है आई कैफ जे कैफ बराबर जे कैफ के कैफ बराबर आई कैफ के कैफ बराबर जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में सेम नहीं डिफरेंट वैल्यू जो होती है वो क्या होता है 0 होता है। तो ये आपके पास जान गए, इसके बारे में पहचान गए तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास टॉपिक की ओर, जो आपके पास टॉपिक आने वाला है जल्दी से नोट कीजिएगा क्विक फायर स्पीड में। नोट कर चुके होंगे। अब देखिए आपके पास जो प्रक्षेप की गति आप लोग नाम सुने होंगे, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, इनके बारे में। जैसे कि आप लोगों की बंदूक से निकली गोली कभी सीधी क्यों नहीं जाती है, या बल्ले से लगी गेंद कभी हमारे पास सीधे क्यों जाती है नहीं जाती है, और क्या हमने कोई पत्थर कंकड़ फेंका तो वो सीधे क्यों नहीं जाता है, जैसे फेंका ऐसे क्यों नहीं जाता सीधे नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि उस पे प्रक्षेप का उड्डयन काल या प्रक्षेपित परास या हमारे पास प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन काम करने लगता है। कभी भी आप लोग गौर कीजिएगा, जो प्रक्षेप बंदूक से हम क्या गोली चलाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ये हमारे पास गन है, यहाँ से ये गन है, यहाँ से गोली चली तो गोली ऐसे जाने के बाद कुछ समय बाद वो ऐसे करके ही ऐसे जाती है, ना कि वो सीधे जाती है ऐसे नहीं जाती है। या जो बैट है, बैट से हमने बॉल मारी तो बैट पे पास आते ही वो बॉल ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे ट्रांसफर हो जाती है, सीधे सीधे नहीं जाती है, वही हमारा प्रक्षेप गति कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या पहले गति के समीकरण पता होने चाहिए, गति के प्रथम और द्वितीय तृतीय नियम आपको पता होने चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो वो जो आपके पास टॉपिक है पहले वो पढ़ना है गति के प्रथम व द्वितीय समीकरण, ये आपको पढ़ना है। गति के प्रथम व द्वितीय समीकरण क्या होते हैं, तो इसमें पहला आपके पास है फर्स्ट जो होता है v बराबर u प्लस का gt, सॉरी माइनस का gt कर लेंगे। एक होता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2, हमारे पास क्या होता है, सॉरी यहाँ प्लस का AT वाली क्वेश्चन लिखना है, GT वाली नहीं लिखना है, सॉरी अभी गड़बड़ हो रहा है। हमारे पास क्या होता है v बराबर u प्लस का होता है AT, और दूसरी क्वेश्चन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का हाफ AT स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आप लोगों के पास पढ़ना है, इसी के बारे में आपको जानना है। अब इन्हीं के वेक्टर बन जाएंगे, अगर वेक्टर में बनाएंगे तो वेक्टर बराबर वेक्टर v बराबर वेक्टर u प्लस का वेक्टर a इंटू में t आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर a v स्क्वायर बराबर वेक्टर u स्क्वायर प्लस का 1/2 वेक्टर a इंटू में t स्क्वायर, वेक्टर के फॉर्मेट बन जाएंगे। इन इक्वेशन के बारे में आपको जानना है और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, तब इसी से आप लोग सीख पाएंगे आगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रक्षेप गति जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या है, प्रक्षेप गति, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जी आपको बताया जाएगा
नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज के लिए आप लोग इतना पढ़िएगा, इतना इसके बारे में जानिएगा, लिखिएगा, नोट बनाइएगा, फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास एक क्या टॉपिक में पूरा फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे, हाफ रह जाएगा, हाफ बताने में आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से आप लोग एक ही भी चीज़ में पढ़िएगा, एक ही लेक्चर में। तो कल फिर मिलेंगे नए दोस्त, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।